जो तत्वदर्शियों के परम तत्व है, वे सच्चिदानंद घन हैं। वे ही ब्रह्मवेत्ताओं के परब्रह्म हैं। वे ही योगियों के परमात्मा हैं और वे ही भक्तों के भगवान हैं। ब्रह्म विद्याओं में ज्ञान की चर्चा मिलती है। योगी जन ध्यान की बात करते हैं। ब्रह्म विद्याओं से प्राप्त ज्ञान और योगियों की साधना से सिद्ध ध्यान, जिसमें स्मृति को जगाता है। भगवान का भक्त नाम स्मरण के लिए इस दिशा में प्रवृत्त होता है। आशय यह है, जगत व्यापी भगवान का विस्मरण अर्थात भूल जाना विपत्ति है, और जो जगत में व्याप्त है और जिन पर जगत आधारित है, उन भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। भगवान नाम स्मरण से तात्पर्य है कि भगवान के उन नामों का स्मरण जिनमें भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। वैसे तो सारे ही पदार्थों के अंतर्यामी होने के कारण सारे ही पदार्थों के नाम भगवान के नाम हैं। वे सर्वात्मा हैं, वे सर्व शब्द वाच्य हैं। निर्वचन के द्वारा ये शब्द भगवान का बोध कराते हैं, तथा नाम स्मरण में भगवान के उन नामों का विशेष महत्व है जिनसे भगवान के स्वरूप, रूप, गुण, वैभव आदि का परिचय मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देते हुए पितामह भीष्म ने कहा था कि भगवान आत्माओं के आत्मा हैं। उनके जो नाम प्रसिद्ध हैं, जिनसे उनके गुणों का परिचय मिलता है, तथा जिन नामों का गायन ऋषियों ने किया है, उन नामों के कल्याण के लिए उपदेश दिया जा रहा है। कहना ना होगा कि जहाँ भगवान नाम स्मरण से प्रेय तथा श्रेय की प्राप्ति होती है, वहाँ भगवान नाम स्मरण समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह प्रायश्चित भी है। पाप तभी संभव होते हैं जब व्यक्ति अपने आप को देश काल वस्तु की सीमाओं से बांध लेता है। भगवान देश काल वस्तु की सीमा से आबद्ध नहीं है। उनकी इस अनंतता का स्मरण होते ही भोग की व्यक्तिगत सीमाएं समाप्त हो जाती है। जहाँ भगवान का स्मरण आया, जीवन के पाप, ताप एवं समस्त संताप नष्ट हो जाते हैं एवं जीवन भगवदीय बन जाता है। लोग चाहे आर्त हो, चाहे विषाद युक्त, चाहे वो हिम्मत हार चुके हों, चाहे वो भयभीत हों, घोर व्याधियों विपत्तियों से घिरे हुए हो, जो नारायण शब्द का संकीर्तन कर लेते हैं, समस्त दुखों से छुटकारा पा लेते हैं और सुखी हो जाते हैं।